मेरी शादी होने के बाद बाकी लड़कियों की तरह मैं भी ससुराल आ गई। हमारा 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार है। उसमें मैं, मेरे पति आनंद, मेरी ननंद प्रिया और मेरे सास ससुर। जैसे मैं मायके में रहती थी ठीक वैसे ही यहाँ ससुराल में भी रहने लगी। लेकिन मेरे पति और सास ससुर मुझे समय समय पर कहते थे कि तुम अपने घर में यानी मायके में नहीं हो, तुम बहू हो इस घर की, कुछ मर्यादाएं हैं, कर्तव्य है, तो जरा देखो तुम्हें कैसा रहना चाहिए। कुछ दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं कैसे रहूं। ऐसी ही एक दिन सुबह 8 बजने के बाद भी मेरी नींद नहीं खुली थी, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी। रोज का रूटीन था मेरा, सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना, फिर से घर का काम। इसी वजह से जो एक दिन की छुट्टी होती है उस दिन जल्दी नहीं उठ पाते। लेकिन उस दिन बाहर कुछ गड़बड़ी चल रही थी। मैंने सुना कि मम्मी जी हमें आवाज दे रही है। जब मैंने आँख खोली तो 8 बज के गए थे। मैं जल्दी से उठी और फ्रेश होकर किचन में आ गई तो मम्मी जी किचन में कुछ कर रही थी। मैंने कहा, मम्मी जी सॉरी, मुझे उठने में देर हो गई, आज छुट्टी है ना। मैंने मम्मी जी से कहा, अब मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करती हूँ, आप बाहर बैठिए। मम्मी जी बाहर जाते वक्त कुछ बोलती हुई गई कि छुट्टी का दिन है तो क्या हुआ, मुझे और तुम्हारे ससुर जी को दवाई लेनी पड़ती है, तुम्हें पता है ना, इसलिए हमें समय पर नाश्ता करना पड़ता है। तुम बहू हो ना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां है। ये मम्मी जी की बातें मैंने सुनी, लेकिन मैंने अनसुना किया और अपने पति को बुलाया कि उठो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तभी अचानक मम्मी जी की आवाज आई, क्यों जगा रही हो उसे, आज छुट्टी है ना, सोने दो, उसे बाद में नाश्ता बना के दे दो, और प्रिया को भी मत जगाओ, वो भी देर रात सोई है। इस तरह छुट्टी का दिन शुरू हो गया था और मैंने उस दिन भर में 10-12 बार सुना होगा कि मैं बहू हूँ। अगले ही दिन फिर से रूटीन शुरू हुआ। राज मेरा बेटा, उसका टिफिन तैयार करना, पति के ऑफिस की तैयारी कर देना, सबके लिए नाश्ता ले जाना। ये सब करते समय मेरा ड्रेस इधर उधर हो गया तो मेरे पति की मुझे बातें सुननी लगती थी। तुम बहू हो, ठीक से कपड़े पहनो। ये सब करते हुए किसी का ध्यान नहीं जाता कि मैं नाश्ता करती हूँ या नहीं। यदि मेरे पास समय हो तो मैं खड़े होकर ही नाश्ता करती थी या बिना नाश्ता किए ही जाती थी। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को घर जाते वक्त घर के लिए छोटा मोटा सामान ले जाना, फिर सभी को समय पर भोजन मिलना चाहिए, इसलिए 5 मिनट भी नहीं बैठती थी मैं, क्योंकि मैं बहू हूं ना। एक दिन मम्मी जी हेयर डाई लगा रही थी। मैंने कहा, मैं लगा कर दे दूं मम्मी जी? तो मम्मी जी बोली, नहीं रहने दो, प्रिया लगा कर देगी। मैंने कहा ठीक है, और मैं बाहर आ गई। फिर मैंने सुना कि ससुर जी प्रिया को बुला रहे थे कि जरा मेरे पैर दबा के दे दो। तो मैंने कहा, पापा मैं पैर दबा दूं? तभी मम्मी जी अंदर से आई और बाहर आकर बोली कि क्या पूछ रही हो, तुम कैसे ससुर के पैर को हाथ लगा सकती हो, क्योंकि तुम बहू हो। प्रिया या आनंद पापा जी के पैर दबाएंगे। हर वक्त ऐसा ही चलता रहा। फिर भी मेरे लिए इस घर में बहू की हदें खत्म नहीं हुई। मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं बहू हूँ। मेरी जिम्मेदारियां अब घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई थी। अब हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे। मेरे ससुर जी को पैरालिसिस हुआ था तो उनका सब कुछ जगह पर ही करना पड़ता था। मम्मी जी के घुटने में इतना दर्द होता था कि वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। आनंद का ऑफिस दिन भर था, इसलिए वो शाम को देर से आते थे। इसी वजह से मेरे ससुर जी की तरफ ध्यान देने वाला घर में जेंट्स कोई नहीं था। इसीलिए मेरे सासू माँ को सब कुछ करना पड़ता था। तो एक दिन मम्मी जी ने मुझे कहा कि तुम ऑफिस से जल्दी आ जाती हो और आनंद को तो देर हो जाती है। मेरे पैरों की वजह से मैं भी अब काम नहीं कर पा रही हूँ,
इसीलिए अब से तुम्हारे ससुर जी का सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ेगा। हमारी बेटी प्रिया दूर है और अब तुम ही हमारी बेटी हो। सब कुछ एक बेटी की तरह करो। आनंद भी यह सब कुछ सुन रहा था। उन्होंने यह कहा कि आनंदी, अब माँ जो कहती है ठीक वैसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे बिना कौन है अब। मुझे नहीं पता था कि ये सुनकर हंसना है या रोना है। मैंने आनंद से कहा कि मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना है। मैंने हमेशा अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता में देखने की कोशिश की, लेकिन आप सब मुझे हमेशा बताते रहे कि मैं बेटी नहीं बहू हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तब जरूरत थी और आज तुम्हें जरूरत है। इसीलिए अब मैं तुरंत ही एक बहू से बेटी बन गई। दरअसल अब मुझे ये सब कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे मन में ये बात बैठ गई है कि तुम इस घर की बेटी नहीं बहू हो। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी सास और आनंद एक पल के लिए थोड़े डर गए। फिर मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि घर में ऐसे हालात है और भाग के जाओ, बल्कि उस हालात को अच्छे से संभालो। मुझे ये सिखाया है। हमारे घर में कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी मुस्कुराकर स्वागत करना है, ये सिखाया है। कभी कभी अगर हमारे घर में कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आती है या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं मेरे मन को शांत करने के लिए मेरे माता पिता से बात करती हूँ। वे हमेशा मुझे बताते थे कि आनंदी, छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा सोचना छोड़ दो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारा भी एक भाई है जिसकी आज या कल शादी होने वाली है, और उसकी पत्नी भी तुम्हारी तरह अगर छोटी छोटी बातों पर हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर वह तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो हमें भी कैसा लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब हमें जरूरत होगी तो तुम नहीं बल्कि हमारी बहू हमारे पास होगी। इसलिए हम भी उसे हमारी दूसरी बेटी ही मानेंगे। इसी तरह तुम भी अपने सास ससुर के रूप में हमें देख लो। और इसलिए मम्मी, आनंद, चिंता मत करो, मुझे पॉसिबल होगा वैसे मैं सब कुछ करूंगी। आनंद ये सुनकर अवाक रह गए और मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो मेरे ऊपर के अधिकार को खो चुकी थी। तो जरा सोचिए, अगर सभी सास अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करना बंद करे और सभी बहुएं माँ और सास के बीच भेदभाव करना बंद करे, तो हमारा घर कितना खुशहाल होगा और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा होगी।